Hello and welcome everyone to our interview question preparation series where we are going to be discussing what all interview questions which are asked related to statutory audit when you're going to be going for an interview. This is one of the very interesting question which you could see in front of your screen, and let's see can you answer this question or not. Okay. The question is, if you have a balance sheet at your hand, what factors should I review, right? Or if I have a balance sheet in hand, what factors should I review to assess the going concern assumption? Right? I don't know how many of you are aware of going concern. When you read SS 701, it clearly states that the company is going to be running for a foreseeable future. कंपनी एक foreseeable future के लिए चलेगी. अब मुझे देखना है कि क्या कंपनी foreseeable future के लिए चलेगी कि नहीं, एंड उसके लिए आई एम ओनली गिवन द बैलेंस शीट विथ मी. ध्यान दीजिए, यहाँ पे पीएनएल नहीं दिया है. नाउ दे आर आस्किंग कि सिंस यू आर एन ऑडिटर, इफ आई गिव यू ओनली बैलेंस शीट, व्हाट ऑल थिंग्स यू विल चेक एज अ पार्ट ऑफ balance sheet item to assess or to verify the going concern. Now, let's see what can be a good answer for this. First of all, you will check the liquidity ratio. Now, when I talk about the liquidity ratio, here are two things which comes is your current ratio and quick ratio, right? दो ratios आ जाएंगे आपके, ध्यान दीजिए, current ratio and quick ratio. I hope you are aware of the formulas and stuff. If you are not aware of, then definitely I would recommend you to please मेरे एक ratio analysis का वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे. You can just search it out and that is going to be helping you to understand that in a very good manner. Second is working capital analysis. Of course, current assets minus current liability. ये क्यों जरूरी है? Because this will help me to understand that कि companies क्या उसके पास पैसा है कि धंधा चलाने को, तो वो चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, examining the debt level. With this, very very important, I would say that equity structure versus debt structure. तो से फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज के पास भर भर के डेट है, और इसमें भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बाइफर्केशन ऑफ डेट्स और बोरोइंग्स व्हिच आर देयर, व्हाट इज अ करंट एंड व्हाट इज अ नॉन करंट बोरोइंग. ठीक है, ये इसका मुझे बाइफर्केशन एंड अ स्प्लिट बिटवीन द शेयर कैपिटल, राइट, और स्प्लिट बिटवीन द डेट वर्सेस इक्विटी, है ना. डेट वर्सेस इक्विटी मेरा क्या रेशियो है मुझे निकालना पड़ेगा, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप निकाल सकते हो. असेट क्वालिटी एंड लिक्विडिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि कुछ असेट्स मेरे इनलिक्विड असेट्स होते हैं, कुछ असेट्स जो होते हैं जो एकदम ही लिक्विड होते हैं, तो वो मुझे समझना पड़ेगा. प्लस इसके साथ साथ ऐसे असेट्स दोज हु आर और द आइटम्स व्हिच आर देयर ऑन द असेट साइड्स व्हिच इंक्लूड्स योर इन्वेस्टमेंट्स. अगर मान लो कंपनी के पास कोई दुविधा आई, कुछ घटना रची, और एनीथिंग समथिंग व्हिच गोज रॉन्ग, व्हाट इज द कंपनी इज गोना बी डूइंग? दे आर गोना बी सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स, राइट. तो इसलिए मुझे इन्वेस्टमेंट्स को भी देखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, क्या जो कंपनीज के रिजर्व्स एंड सरप्लस बिल्ड हो रहे हैं, इज द कंपनी एबल टू बिल्ड इट्स रिजर्व्स एंड सरप्लस, और द कंपनी इज इनटू कंटिन्यूअसली इनटू अ लॉसेस. वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट, लोन अरेंजमेंट्स. ऑफ कोर्स द बोरिंग अरेंजमेंट्स की बोरिंग के अरेंजमेंट्स कैसे हैं, प्लस स्प्लिट बिटवीन द टू. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैंने कवर कर लिया. सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू. अब सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू तो वैसे हमको बैलेंस शीट पे नहीं दिखेगा, बट यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू आस्क दिस क्वेश्चन. तो दिस आर द मेजर आइटम्स व्हिच आई फील व्हिच यू कुड आंसर एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन when this type of question is going to be asked you. Now, if you feel like something else also need or something else can be a part of the answer, do not hesitate to put it in the comment section, and do not hesitate to check the entire playlist which we have created related to the interview questions asked for a statutory audit. Similarly, they might ask you some questions related to what if I have a profit and loss. अब someone might say that कि सर हम यहाँ पे है ना टर्नओवर रेशियो देख लेंगे. बेटा टर्नओवर रेशियो के लिए टर्नओवर चाहिए, तो टर्नओवर रेशियो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने डेट टू इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, राइट, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब हम देख सकते हैं. बट अगेन उसके लिए हमारे पास जब टर्नओवर रहेगा तो हम टर्नओवर वाला डेटा देखेंगे. अब इसमें दे माइट आस्क यू अपोजिट क्वेश्चन कि इफ यू हैव ओनली हैव अ पीएनएल आइटम और इफ यू हैव ओनली हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप कैसे गोइंग कंसर्न असम्पशन टेस्ट करोगे. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट बी एक्सपेक्टेड. आंसर्स अगर आप डाल सको पीएनएल के कमेंट सेक्शन में, तो आई विल बी हैप्पी टू सी इट आउट, एंड डेफिनेटली आई टेल द व्हाट इज द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ.